नाजरीन, न्यूज़ वॉच के प्रोग्राम अक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सिद्दीक अंसारी। नाजरीन, कल के प्रोग्राम में हमने बात की थी यौम आज़ादी सहाफ़त पे। जी हाँ, कल 3 मई था और कल हमने जो फिगर्स आपके सामने पेश किए थे वो 1 साल के फिगर्स थे। 1 साल के दौरान सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस पर जो वाक़यात हुए, तशद्दुद के, हमलों के, हिरासा करने के और उनके ऊपर जो उनको थ्रेट करने के वाक़यात थे, वो 157 वाक़यात थे कल तक की तारीख़ तक। और उसमें जो सबसे अफसोसनाक इजाफा हुआ वो कल ही की तारीख में हुआ। वो अफसोसनाक वाक़या ये था कि सहाफ़ियों की रैली जब अपने मुतालबात के लिए ये यौम आज़ादी सहाफ़त के हवाले से कि सहाफ़ियों को मज़ीद प्रोटेक्शन दी जाए, सहाफ़ियों को अपने हुकूक दिए जाएँ, इसी अज़्म का अदा करते हुए सहाफ़ी जब नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस की जानिब बढ़े तो उन्हें डी चौक में रोक लिया गया। और ना सिर्फ रोका, पुलिस ने ना सिर्फ हमारे मर्द सहाफ़ी भाइयों पर तशद्दुद किया बल्कि ख़वातीन सहाफ़ियों से भी बदसलूकी की गई। ये अफसोसनाक वाक़या 158वां वाक़या है। कल के प्रोग्राम में हमने हुकाम बाला से इस्तदा की थी कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, सहाफ़ियों के ऊपर जो जुल्म व तशद्दुद का एक दौर रवा रखा जा रहा है वो दौर बंद होना चाहिए, वो सिलसिला रुकना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कल के दिन ही जब हम सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे थे, जब हम आलमी यौम हुकूक सहाफ़ी मना रहे थे, उसी दौरान ही ये वाक़या पेश आया और ये रियासत की एक नाअहली की एक और मिसाल जो है। और कल जब हमने इस प्रोग्राम के अंदर ही बात की थी कि जो ओवरऑल रेशो है उस रेशो में 35% जो है उस रेशो का वो सिर्फ कैपिटल में है, इस्लामाबाद के अंदर वाक़यात में है। तो एक और वाक़या वो भी कैपिटल के अंदर। ये बड़ा एक सीरियस सवाल है कि ऐसा बार बार क्यों किया जा रहा है। क्या रियासत एक अपने बज़ोर जबर जो है इसको अपने हथकंडों से दबाना चाहती है हक और सच की आवाज़ को, लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। इंटरनेशनली भी अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान सहाफ़ियों के हवाले से 10 ख़तरनाक जो ममालिक हैं उनमें शामिल है। तो हमें तो चाहिए कि दिन ब दिन इस चीज़ में बेहतरी आनी चाहिए। हम अपने सहाफ़ियों के लिए उनके लिए हम मुस्तकिल एक ऐसा लाया अमल मुरतब करें। जी नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि कल के दिन में जब हमने इस प्रोग्राम में बात की, हमने हुकाम बाला को रिक्वेस्ट भी की इस चीज़ के हवाले से कि हमारे सहाफ़ी भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए जाने चाहिए, तो उन्हें इस चीज़ को ज़रा सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उन वाक़यात के अंदर 157 के बाद एक और अफसोसनाक वाक़या, और इसमें जो इसके दो पहलू दोनों ही मनफी हैं, दोनों ही ज़्यादा तारीख हैं। एक पहलू में जहाँ पे मर्द सहाफ़ियों के साथ के ऊपर भी तशद्दुद किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, वहाँ पे हमारी जो बहनें ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया और उन्हें भी बदसलूकी का निशाना बनाया गया। और इसके ऊपर अभी तक अगर हम देखते हैं डेवलपमेंट, तो जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, उन्होंने इस पर एक्शन लिया, सुमोटो नोटिस लिया और उन्होंने रिपोर्ट तलब की है इस्लामाबाद इंतज़ामिया से भी और अटॉर्नी जनरल से भी उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। होप्स हो इसके बारे में कुछ मज़ीद पॉजिटिव हो और यकीनन होगा भी सही। लेकिन इस वाक़े का होना इट्सेल्फ बहुत सारे सवालात खड़े करता है। इन सवालात के जवाब कौन देगा, ये हम देखते हैं अगले प्रोग्राम तक। शायद हुक्मरान उस गफलत की नींद से जागें और उन्हें इस चीज़ का इदराक करना होगा कि सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही आपके मेज़बान सुहेल सिद्दीक अंसारी को इजाज़त दीजिए।